आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल संसद में एक अजब तरीके की ड्रामेबाजी देखने को मिली और जब संसद को देखा गया तो लगा कि शायद कोई फिल्म की शूटिंग चल रही होगी, पर यह हकीकत में फिल्म की शूटिंग नहीं, रियल में जो पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी द्वारा एक्टिंग की गई उसको लेकर के सोशल मीडिया पर कल ट्रेंड चलता रहा कि स्मृति ईरानी शर्म करो। और अचानक से मैडम स्मृति ईरानी के अंदर जो महिला प्रेम जागा और महिला प्रेम के चलते उन्होंने जो एक महिला का अपमान किया उस पर सवाल खड़े हो गए। और सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिरकार महिला के नाम पर आपने ड्रामेबाजी की, खूब अपने नेताओं से वाहवाहियां बटोर ली, उंगली दिखा दिखा करके विपक्ष के नेताओं से बात कर ली, पर तब ये प्रेम कहाँ चला जाता है जब देश में किसी बेटी के साथ में कोई दुष्कर्म हो जाता है और दुष्कर्म करने वाले भी आप ही के नेता निकलते हैं, तब आपका महिला प्रेम कहाँ चला जाता है। इसी को लेकर के अब जया बच्चन का बड़ा बयान स्मृति ईरानी को लेकर के सामने आया है, जहां वो बुरी तरीके से स्मृति ईरानी पर भड़की हुई दिखाई दी और साफ शब्दों में फटकार लगाई है स्मृति ईरानी को लेकर के जो उन्होंने कल दुर्व्यवहार संसद के अंदर किया। क्या कुछ कहा गया जया बच्चन द्वारा, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सोनिया गांधी पर बीजेपी के हमलों के बीच सपा सांसद जया बच्चन उनके बचाव में उतर आई हैं। उन्होंने बीजेपी और सरकार पर हमला बोला है। जया बच्चन ने कहा है कि सोनिया गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष के बचाव में जया बच्चन ने कहा, सोनिया गांधी बहुत सीनियर नेता हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये पूरी तरह अनैतिक है, ये शर्मनाक है, दुखद है। जया बच्चन ने कहा कि सदन में जैसा बर्ताव इस सरकार की तरफ से किया जा रहा है वैसा कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा, बहुत शर्म की बात है, मुझे लगता है कि अब जो लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की तरफ से हो रहा है, इस तरह का व्यवहार हमने कभी सदन के अंदर नहीं देखा। मुझे सदन में 16 साल हो गए लेकिन ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। जया बच्चन ने कहा कि कल से नया तमाशा शुरू हुआ है। सरकार के लोग सदन में चिल्ला रहे हैं, वो अगर हंगामा करें तो ठीक और हम करें तो वो गलत हो जाता है। क्या हुआ कल सदन में? दरअसल मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में सदन के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया। अधीर ने बाद में कहा कि स्लिप ऑफ टंग था, मतलब जबान फिसलना, लेकिन बीजेपी ने अधीर, कांग्रेस और उसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर ले लिया। इस बीच ये खबर भी आई कि अधीर रंजन ने अपनी भाषा पर माफ़ी मांग ली है। अब इस पर सोनिया गांधी से पूछा गया कि क्या वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता से माफ़ी मांगने को कहेंगी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अधीर पहले ही इस पूरे बयान पर माफ़ी मांग चुके हैं। हालांकि इससे पहले सदन में हंगामे का अंदेशा खत्म नहीं हुआ। सदन में बीजेपी सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की मांग करने लगे। हंगामा इतना हुआ कि चेयर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। 12 बजे सदन के लिए फिर स्थगन के बाद सोनिया गांधी सदन के बाहर जाने लगी। पीछे सोनिया गांधी माफ़ी मांगो के नारे लगते रहे। इस पर सोनिया गांधी पलटकर ट्रेजरी बेंच के पास जाकर बीजेपी सांसद रमा देवी से बात करती हैं। वो इसलिए क्योंकि रमा देवी भी हाउस को कई मौके पर चेयर करती हैं। आज तक की खबर के मुताबिक सोनिया गांधी ने रमा देवी से कहा, इस मामले में अधीर रंजन ने पहले ही माफ़ी मांग ली है, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। इस पर रमा देवी ने कहा कि आपके पार्टी के सांसद ने गलत बात की है। बातचीत के बीच पीछे से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आती हैं। वो कहती हैं, मैडम मे आई हेल्प यू, आई टुक योर नेम। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इसके बाद स्मृति ईरानी ने डोंट बिहेव लाइक दिस,
दिस इज नॉट योर पार्टी ऑफिस, मतलब ऐसा व्यवहार मत करिए, ये आपका पार्टी ऑफिस नहीं है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने उंगली दिखाते हुए स्मृति ईरानी से आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, मतलब मैं आपसे बात नहीं कर रही। एक तरह से दोनों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद बीच बचाव में दूसरी पार्टी के लोगों को आना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की लोकसभा में वीरवार को हुई नोकझोंक के बाद सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। दरअसल स्मृति ईरानी शर्म करो ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस पर कांग्रेस नेता और यूजर्स ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कांग्रेस ने ट्विटर पर स्मृति ईरानी शर्म करो हैशटैग के साथ लिखा कि स्मृति ईरानी आज संसद में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से असंसदीय व्यवहार करके सिर्फ एक महिला को ही नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं और सदन की गरिमा को धूमिल करने का काम कर रही हैं। अपने अवैध बार घोटाले पर जवाब दीजिए मैडम स्मृति ईरानी। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्मृति ईरानी ने आज संसद में सोनिया गांधी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसके लिए पीएम मोदी और स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोनिया का बचाव करते हुए कहा कि 75 साल की नेता को लोकसभा में घेर लिया गया। चौधरी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। इस पर विवाद शुरू हो गया और संसद के दोनों सदनों में भाजपा सदस्यों ने इस मामले को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मोइत्रा ने ट्वीट किया कि उस समय मैं लोकसभा में थी जब 75 वर्षीय वरिष्ठ नेता को इस तरह घेर लिया गया। इस तरह झुंड में घेरा जाता है क्या? उनके सामने टोका टोकी की गई। ये सब उस वक्त किया गया जब वे एक और वरिष्ठ महिला नेता जो पीठासीन सभापतियों के पैनल में हैं की तरफ से की गई और उनसे बात की गई मास्क पहने हुए। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट से सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि प्रेस में भाजपा के झूठे बयान पढ़कर व्यथित हूँ। इससे पहले एक ट्वीट में मोइत्रा ने कहा था कि लोकसभा में सारे नियम हमेशा विपक्ष के लिए ही होते हैं। आज जैसे ही लोकसभा की बैठक शुरू हुई और लोकसभा अध्यक्ष कहते कि बैठिए, तभी भाजपा ने 10 मिनट तक माइक पर कब्जा रखा हुआ था और आक्षेप लगाए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून पार्लियामेंट के अंदर क्यों बनाए जा रहे हैं। यही तस्वीर का जिक्र महुआ मोइत्रा ने किया और इसी तस्वीर का जिक्र जया बच्चन कर रही हैं कि सदन में इससे पहले कभी भी सत्ता पक्ष पार्टी की तरफ से इस तरीके का व्यवहार नहीं किया गया जो कल भारतीय जनता पार्टी की ड्रामेबाज मैडम स्मृति ईरानी द्वारा कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर के सवाल खुद आंखों देखा हाल देखने वाले लोग बता रहे हैं कि भाजपा ने कल पार्लियामेंट के अंदर अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू करवाता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।